हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स चेक, यूनिवर्स प्लीज गाइड। So we have King of Swords, 2 of Cups, 2 of Wands, 3 of Wands. Okay. कन्या राशि वालों, सबसे पहले एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर प्रोटेक्टिव रहेंगे। इस मंथ आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। आपके नेचर में थोड़ा सा एंगर भी आ सकता है, आप अचानक से बहुत एग्रेसिव फील करेंगे, किसी बात को लेकर आपको चिढ़ लग सकती है, आप नाराज़ हो सकते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन या फैमिली के किसी बिहेवियर से आप अपसेट हो सकते हो। ये हो सकता है भाई बहन है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपके गुस्से को बहुत कंट्रोल करना होगा। इस मंथ आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अब आप दिमाग से सोचने लगे हैं, आप दिल से बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं। बार बार आप सेंसिटिव साइड में रहते थे, अब आप दिमाग से सोचकर जो बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में रहेंगे। आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में रहेंगे, जो बात दिल में है वो मुंह पे है। काम को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस मंथ आप अपने रूटीन को, अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि भाई ये करना है वो करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी टीम को, अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। रूटीन भी आप अपना स्ट्रिक्ट रखेंगे। ठीक है, सेकेंड एनर्जी पे अब हम फोकस करते हैं। आप लोगों के लिए सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ। इस मंथ आपको कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या आप सिंगल हैं तो आपको किसी अपने ट्रू सोलमेट से मुलाकात होगी, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। आपको कोई लव ऑफर आ सकता है, और मोस्ट लाइकली ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत पसंद करते थे या कोई था आपकी ज़िंदगी में, तो उससे आपकी किसी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पर आपको लव मिलता हुआ, किसी तरीके का गेस्चर मिलता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई एक ऑफर है, ठीक है, बट आपको लग सकता है कि आप उस ऑफर को सेलेक्ट ना करें, अपनाएं नहीं। ये पॉसिबिलिटी आपकी स्ट्रांग है, लेकिन आई कैन सी अ यूनियन हेयर। आपका यूनियन पॉसिबल है विद अ फ्रेंड, और आपकी लाइफ में कोई आपको बहुत समय से पसंद कर रहा है तो वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, वो व्यक्ति का अचानक से अप्रोच आ सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप का भी ऑफर पॉसिबल है। हो सकता है कोई आपको पार्टनरशिप का ऑफर दे कि भाई चलो साथ मिलकर काम करते हैं, लेट्स डू दिस एंड दैट। कोई आइडिया पे आपको काम करवाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक तरीके की अपॉर्चुनिटी मोस्टली रिलेशनशिप में आ रही है, बट मोस्ट लाइकली काम में भी हो सकती है, और यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब आप लोगों के लिए थर्ड इवेंट की। थर्ड इवेंट में दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा। अब तक ऐसा था कि यार चलो जो चलना है चलने दो, भगवान की मर्जी, भगवान मुझे जहाँ ले जाए मैं उसी डायरेक्शन में चलूँगा, मैं आज में जीऊँगा, कल की देखी जाएगी, कल का कल फेस किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब सडनली आपका मूड और नेचर शिफ्ट होगा, और आप सडनली कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिसमें आपको लगेगा कि आई हैव टू डू समथिंग, मेरे फ्यूचर को लेकर मुझे बड़े डिसीजंस लेने चाहिए। फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप या तो घर शिफ्ट करने की सोचेंगे, या आप एक ट्रांसफ़र लेने का सोचेंगे, या आप अपना देश बदलने की इच्छा रखेंगे। इस मंथ आपको लगेगा कि मेरे को अपना शहर बदल लेना चाहिए, या अपनी, जैसे आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो विदेश जाने के बारे में आप सोचेंगे कि यार अब मुझे ये कर लेना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए। क्योंकि अब आप ना
कोई तरीके की ना ऐसी एनर्जी नहीं चाहते हो जिसमें आप बार बार पीछे खींचे जाओ, किसी भी तरीके से आप पीछे खींचना नहीं चाहते। प्लस आप किसी रिलेशनशिप में भी स्टक हो तो आप फ्यूचर रियलिस्टिक बातें ज़्यादा करेंगे, फ्यूचर रिलेटेड कि भाई है फ्यूचर तो ठीक, नहीं तो अगर आपको लगेगा देयर इज़ नो फ्यूचर तो आप वहाँ पर अपनी टाइम एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार एनर्जी है ही नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे और लग रहा है कि नहीं है तो बस आप बहुत ज़्यादा अब अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स इस मंथ आपको एक्सपांशन का मौका दे रहा है। एक्सपांशन का मौका मतलब इस मंथ में आपको जो है कोई ऐसा ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपकी लाइफ जो अब तक चल रही है वैसी नहीं चलेगी, बल्कि उसमें एक बड़ा चेंज, एक बड़े मौके, अवसर आ सकते हैं और ये बेटरमेंट के लिए है। लेट्स से अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो कोई लव ऑफर आ रहा है, आप बहुत समय से किसी पास पर्सन के साथ अटके हुए तो कोई थर्ड पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है जो आपको अब एक बेहतर फ्यूचर दे सके, या आपकी करियर में आप एक ही जगह पे अटके हुए अपना घर भर सभी बोरिंग लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं तो यूनिवर्स आपको एक या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देगा या विदेश जाने का कोई सोर्स दे देगा। यूनिवर्स आपसे एक्सपांशन में आने की कोशिश करवाने की एक्सपांशन में लाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपांशन का मतलब जो अभी तक आप इतने से खुश हो इससे बात नहीं बनेगी, आपको अपनी जो एक बोलते हैं ना जगह है वो बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी। आप इतने से खुश हो, यूनिवर्स बोल रहा है इतने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें एक होता है ना कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन पे राज करके खुश हैं, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तुम्हें तो पूरी दुनिया पे राज करना है, तुम एक पर्टिकुलर पर्सन पर राज करके खुश हो रहे हो। तो एक्सपांशन की डिमांड इस मंथ यूनिवर्स आपसे कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है आपको ऐसे प्लान्स बनाने हैं, ऐसे डिसीजन लेने हैं जो आपको फ्यूचर में एक्सपांशन देते हैं, जो ग्रोथ देते हैं। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या आपके करियर में हो सकता है। यूनिवर्स आपको ऑफर्स देंगे और उस ऑफर्स को पहचानना होगा और अपनी ग्रोथ को एक्सेप्ट करना होगा। इस ग्रोथ को अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो आप एक स्टैग्नेंट बोरिंग लाइफस्टाइल का आदी बन जाएंगे। आप एक जगह अटके रह जाएंगे तो आप हर्ट होते रह जाएंगे, परेशान होते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट देख ही नहीं रहे बहुत टाइम से। तो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना होगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अब तक जैसे काम चल रहा था वैसे नहीं करना है, अब अपने आप को बड़ा बनाने पे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाने पे फोकस करना होगा। ठीक है, सो दिस इज इट कन्या राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।